हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अम्ब्रेला घेर की फ्रॉक बताऊंगी आपको। ये करीब 1 मीटर मेरा कपड़ा है, टापेटा सिल्क का। इस कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड पहले किए, फिर ये एक टर्न जो दिया है तिरछा, ये 8 फोल्ड हो गए हैं। अब इस फोल्ड में देखिए, इसकी मैंने पूरी लंबाई नाप लिख लिया है। जो भी आपके पास नाप हो, घेर की लंबाई है, ठीक है, कमर के नाप है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेते हैं वो है। तो ये देखिए, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके 8 फोल्ड हो गए। डबल अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊंगी। तो इसमें क्या करना है, जो कमर का जो नाप आता है ना आपका, उसका 8वां भाग लेना है। 20 इंच है तो उसके हिसाब से आप इसका 8वां भाग निकाल लीजिए जितना आता है। अभी मुझे जो नीचे का लंबाई है वो 13 इंच लेनी है। तो कमर का नाप निकालने के बाद मैंने यहाँ से 13 इंच की लंबाई लेकर फिर इनको पूरी तरीके से यहाँ से बराबर तिरछा मिलाते हुए ये घेर की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये गोलाई में निशान लगाकर आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए सारे घेर को। अभी कमर वाले भाग को कटिंग कर लेना है। अभी कमर मेरी 12 इंच की थी, तो ये जो कटिंग के बाद जो ये मेज़रमेंट एक बार फिर से कर लीजिए। थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है तो आप दोबारा से और कटिंग कर सकते हैं। ये पूरा घेर देखिए आप, इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद जो साइड से कपड़ा बचता है उसको आप लेंगे। मैं 1 शोल्डर वाली फ़्रॉक बना रही हूँ, डिज़ाइनर फ़्रॉक। तो इसके लिए मैंने जो साइड की कटिंग वाला कपड़ा उसका यूज़ कर रही हूँ। 5 इंच कंधे लेकर 5 इंच मुड्ढे की लंबाई लेकर इसकी यहाँ से गोलाई लेंगे और कमर का 12 इंच का निशान लगाकर तिरछा मिला के ये आर्म होल की गोलाई लेंगे, क्योंकि 6 से 7 साल के बच्चे के नाप है। अब ये देखिए, ये जो कपड़ा है थोड़ा तिरछे में निकलेगा क्योंकि अम्ब्रेला घेर की कटिंग की है। आप इसको इस तरह से शेप देकर ये कटिंग कर लीजिए। ये 1 शोल्डर फ्रॉक बनेगी। अब जितना शोल्डर यहाँ है उतना यहाँ पे इसका निशान लगा लीजिए। अब जो दूसरा कपड़ा है, इससे हम पीछे जो कमर में बेल्ट लगता है वो बेल्ट बना रहे हैं। ये बेल्ट भी मैंने ले लिया है। फिर इसके बाद हम जो गले में और कमर में और बाजू में उसमें जो पट्टी लगेगी नेक के अंदर और स्लीव्स के अंदर, तो इस पट्टी को करीब 1.25 इंच की या 1.5 इंच की चौड़ाई से आप ये ओरेप कटिंग करेंगी। तिरछा जो कटिंग करते हैं पाइपिंग, करीब करीब देखिए फ्रॉक की जो कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स जो भी थे वो सब कटिंग कर रहे हैं। अब इसको सिलना बताऊंगी। तो सिलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी पाइपिंग जोड़ लीजिए। सारी पाइपिंगों को मैंने आपस में तिरछे से तिरछा मिलाकर जोड़ लिया है। ये पाइपिंग सिलकर अब इसके जो कमर में बेल्ट है वो मैं सिलकर तैयार कर रही हूँ। इसको भी सिलकर आप पहले ही तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब फिर इसको इस तरह से किसी भी सुई से, किसी भी पेचकस से या पेंसिल से इसको पलट कर सीधा कर लीजिए बेल्ट को। ये बेल्ट सीधा कर लिया है बिल्कुल फिनिशिंग से। ये दोनों बेल्ट सिल गए हैं मेरे। अब क्या करना है कि जो फ्रॉक की पेटी है उसके कंधे को जोड़ेंगे हम। ये कंधे जोड़ लीजिए आप इस तरह से। ये शोल्डर में डबल सिलाई लगाकर मजबूत कर लीजिए। अब क्या करना है, जो शोल्डर से लेके पीछे वाले भाग से लेके आगे वाले भाग, मतलब पूरी जो पेटी का ऊपर वाला नेक वाला पोर्शन है, उसमें आप इस पट्टी को इस तरह से डबल रखिए और पूरी सिलाई लगा दीजिए। अच्छा, इसमें आप लोगों को क्या ख्याल रखना होगा बनाते वक्त कि पट्टी को खींचना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये पलटेगी, पलटने वाली पट्टी है, पाइपिंग नहीं बना रहे हैं हम। तो इसको सिंपली ऐसी सिलाई लगा लीजिए। ये लग गई है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को हम पूरा अंदर पलट देंगे। ये पट्टी पूरे अंदर इस तरह से फिनिशिंग से, ऊपर वाली जो सिलाई है वो एकदम फिनिशिंग से और एक ही पैर की चलाई है, चौड़ी और कम नहीं करनी है। अब ये गले में यहाँ पर भी हम इसकी जो बाजू है, ये जैसे गले में लगाइए सेम उसी तरह से हमने बाजू वाली साइड में ये पट्टी लगा दी है। और ये पट्टी है, इसको भी फोल्ड करके फिनिशिंग कर रही हूँ मैं। ये अब ये इस तरह से पेटी सिलकर तैयार हो गई है। अब आपको क्या, कमर की फिटिंग कर लीजिए। जो मैंने 12-12 इंच का निशान लगाया था उसमें इस तरह से पूरी फिटिंग कर लीजिए। अब पेटी बन गई है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका जो घेर है उसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो इस फ्रॉक को तो रखना है उल्टा, और जो घेर है उसको पलट के सीधा कर लीजिए। वैसे तो ये सीधा ही है अभी, तो इसको अंदर डाल देंगे इसके इस तरह से। अंदर डालने के बाद इसको क्या करना है, ये यहाँ से मिलाते हुए बराबर घेर को सिलते जाइए आप।
क्योंकि मेरा नाप बिल्कुल बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। अगर किसी वजह से आपका नाप छोटा बड़ा होता है तो चुन्नटे भी ले सकते हैं। ये फ्रॉक देखिए सिल गई है। अब इसमें लेस से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो एक साइड में तो कंधा आ गया और एक साइड में मैंने इसको इस लेस से इसका जो दूसरा शोल्डर बनाया है। ये तैयार करने के बाद क्या करना है आपको, कंधे वाला पूरा पोर्शन हो गया। अब एक बार पहले नीचे से आप फिनिशिंग से फोल्ड कर लीजिए। अच्छा, नीचे से जो घेर फोल्ड करते वक्त आपको क्या करना है, कुछ भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं करना है। अक्सर इसको फोल्ड करते टाइम सल आ जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप ऊपर वाले भाग को खींचते हुए फोल्ड करते हैं। इसको बिल्कुल हल्के हाथ रखते हुए फोल्ड करते जाइए। इसमें एक भी चुन्नटे या सल नहीं आएंगे। जिस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ कितनी फिनिशिंग से। अब बारीकी कर रही हूँ, आधा इंच से भी कम है। चौड़ा भी करेंगे तब भी इसमें चुन्नटे नहीं आती हैं। ये पूरा घेर मेरा फोल्ड हो गया है। अब इसकी कमर वाली जो पोर्शन है उसके अंदर जो कमर की जो सिलाई लगाई हमने, जो पेटी और घेर को अटैच किया है, उसमें बेल्ट और लेस इन दोनों को साथ में रखते हुए सिलाई लगाकर इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये मैंने बेल्ट इसके साथ ही जोड़ दिया है। अब मैं इसमें एक डेकोरेटिव फ्लावर बनाऊंगी जो मैंने ओरेप पट्टी से तैयार करना है। तो आपको क्या करना है, 15 इंच की एक ओरेप पट्टी ले लीजिए, जो आगे से थोड़ी पतली पीछे से चौड़ी। फिर इसको क्या करना है, एक कपड़े पे रखकर इस तरह से टाइट खींचते हुए इसको गोल 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 घुमाते जाइए। सिलाई टाइट खींच के लगाते जाइए इस तरह से। आप चाहें तो इस पट्टी की एक साइड में सिलाई लगा लें, या तो फिर आप पीको भी कर सकते हैं। पीको से भी ये खूबसूरत लगता है। ये मैं रोज़ बना रही हूँ इसके अंदर। ये धीरे धीरे आप इस तरह से अंदर ही अंदर इसकी सिलाई अंदर ही अंदर लगाते जाइए, एक लेयर के बाद दूसरे लेयर, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से। जितना आप घुमा के बनाएंगे, जैसे रोज़ में लेयर होती है ना अलग अलग पत्तों की, सेम वही रोज़ बनेगा। अब ऐसे ले लीजिए इसको। देखिए बिल्कुल पट्टी करीब पूरी बन गई है। लास्ट वाले कपड़े को फोल्ड करके अंदर फिनिशिंग से पूरा सेट कर दीजिए, जिससे इसके कोई भी सिरे निकले हुए नज़र ना आए। आप देखिए ये फ्लावर बनने के बाद इस तरह से ऐसे तैयार होगा। चाहे बड़ा बना लें, छोटा, मैंने तो अभी छोटा ही बनाया कि छोटे बच्चे को फ्रॉक है, ज़्यादा बड़ा फ्लावर जचेगा नहीं। और इसी डिज़ाइन का बड़ा भी बना सकते हैं। अब इसको मैंने फ्रॉक के लेफ़्ट साइड में कमर पर अटैच कर रही हूँ। इस फ्लावर को आप शोल्डर पे जहाँ आपको बेटर लग सकता है वहाँ कर लीजिए। ये सारे कपड़े को थोड़ा सा अंदर दबा के इसको यहाँ से फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद जो कमर की जो लेस थी उसको फिक्स कर लीजिए सिलाई से। अब क्या करना है, जो नीचे घेर है बाकी की लेस को आप नीचे घेर में लगा दीजिए। इस तरह से रखते हुए सीधी सिंपल सिलाई लगाइए और ये फ्रॉक को नीचे घेर पे अटैच कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो लेस बची हुई है उसके फ्लावर को ध्यान से कटिंग करके डेकोरेट कर लीजिए जैसा भी चाहें आप। फ्रेंड्स देख रहे हैं बनने के बाद फ्रॉक कितनी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो आसानी से देखने को मिल सके। थैंक यू एवरीवन।